नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की कार्रवाई। सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां छापेमारी की गई है। बता दें कि यूरिया के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ब्लैक में यूरिया बेची जा रही थी, दुकान से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, जहां सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां छापेमारी की गई है। यूरिया के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान ये भी सूचना सामने आई है कि ब्लैक में यहां यूरिया बेची जा रही थी। मौके से दुकानदार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां छापेमारी हुई है। यूरिया के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। ब्लैक में यूरिया बेची जा रही थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। वहीं दुकानदार मौके से फरार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, जहां सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां छापेमारी हुई है, जिस दौरान यूरिया के कई कट्टे बरामद किए गए हैं। बता दें कि यहां पर ब्लैक में यूरिया बेची जा रही थी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की तरफ से। हालांकि दुकानदार मौके से फरार हो गया है। वहीं सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां छापेमारी हुई है, जिसमें कई कट्टे यूरिया के बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, जहां सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो ब्लैक में यहां यूरिया बेची जा रही थी, कई कट्टे यूरिया के बरामद हुए हैं। हालांकि मौके से दुकानदार फरार है। दुकानदार को गिरफ्तार करने की कोशिश करने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। लगातार सरकारी यूरिया की दुकान पर यहां पर छापेमारी हुई है। वहीं मौके से दुकानदार फरार है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जहां बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। बता दें कि व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगी थी। पिहोवा का ये पूरा मामला, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत व्यापारी ने की। इस वक्त की बड़ी खबर पिहोवा से, जहां बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल व्यापारी से यहां 25 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। वहीं पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि इस दौरान व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला यहां सामने आया है। बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई करती है। बता दें कि यहां बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और खाकी की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने यहां व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक से गिरफ्तार कर पाती है। इस वक्त की बड़ी खबर पिहोवा से, जहां व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दे दी है। अब पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां 25 लाख की फिरौती की मांग व्यापारी से की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया, जिसके बाद व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोगों के बीच दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि व्यापारी ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता युद्धवीर शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर, बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर से खाकी का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, जिस प्रकार से मंडी के व्यापारी से कल रात फोन पे 25 लाख रुपए की
फिरौती मांगी गई है। उस प्रकार से लग रहा है कि यहाँ पे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, अगर रुपए ना देने के एवज में उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मंडी के व्यापारी ने इस पुलिस शिकायत में बताया कि कल अज्ञात फोन द्वारा उन्हें 25 लाख रुपए की डिमांड की गई है। न देने की सूरत में उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। बिल्कुल युद्धवीर, इस दौरान 25 लाख जैसी बड़ी रकम की फिरौती मांगी गई है। क्या व्यापारी ने किसी पर आशंका जताई है, किसी पर शक यहाँ जाहिर किया है? जी, व्यापारी ने बताया कि उनका किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, न ही उनका किसी से कोई लेन देन का मामला है। उनको जानबूझ करके किसी ने उनको धमकी दी है, जिससे वो पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है कि जल्दी से जल्दी उनका पता लगाया जाए ताकि उसे इस बारे में आश्वासन मिल सके। जी बिल्कुल, इस फिरौती के मामले के बाद अब व्यापारी वर्ग में हड़कंप भी मचा हुआ है। व्यापारियों के बीच दहशत भी देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस में शिकायत दे दी गई है। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कि पुलिस ने इसमें 2-3 टीमों का गठन किया है। पुलिस सुबह से इस मामले की जांच में लगी गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, बात अब रेवाड़ी की करेंगे, जहां एनएलओ सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पार्षद गिरीश भारद्वाज की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उत्तरी भारत में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दिवाला पिट गया। अब यूपी हारने के डर की वजह से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि किसानों ने खेती कानून वापस करने के बाद सरकार से कहा कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जिन किसानों ने इसे आंदोलन के दौरान शहादत दी है, वहीं उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और हजारों किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर वो अपना संघर्ष समाप्त करेंगे। उन्होंने सीएम मनोहर लाल पर इस दौरान तंज कसते हुए ये भी कहा कि मनोहर लाल झूठ बोलते हैं। उनकी हालत अब किसानों ने ऐसी कर दी है कि उनके हेलीकॉप्टर को 3 बार उतरने तक नहीं दिया गया। मनोहर लाल झूठ बोलते हैं, ये लुटेरों की सरकार है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगी है। ये आने वाले चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएंगे और मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि पुनः भारतवर्ष एक सेकुलर राष्ट्र बन जाएगा और जात पात का जहर फैला करके जो लोग हमें लूटने का काम करते थे उनको सबक सिखा। वहीं जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वायरल वीडियो में विधायक अमरजीत ढांडा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पैसे की चिंता मत करो, खूब पीना और रैली के लिए जोर लगा दो। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी उन्हें बहुत मोटी तनख्वाह देती है और वो 2-3 तनख्वाह लगाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हर गांव से 2-3 गाड़ियां जाएंगी और सभी को शाम को बढ़िया पीकर आना है। पैसे की कोई चिंता नहीं है। बता दें कि बीजेपी के झज्जर में 9 दिसंबर को जन सरोकार दिवस रैली है और उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत उनके पिता अजय चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला रैली को कामयाब करने के लिए अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार पर जुटे हुए हैं। तनख्वाह तो तेरी मोटी बंधवा रखी है तुमने, 2-3 तनख्वाह लाई जन घर पीछे लाने सामने बढ़िया पी गए रुके मरते यो युवा के अध्यक्ष भाई बिट्टू नैन जी हमारे बीच। और अब बात फरीदाबाद की करेंगे, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, यहां बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला बड़खल चौक से सामने आया, जहां एक व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 2 से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। युवक के हाथ पैरों को भी तोड़ा गया। परिजनों के मुताबिक 2020 में किसी के साथ युवक का झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश के चलते ये जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गोलियां चलाने वालों को पकड़ लिया गया है। तो बदमाशों के हौसले फरीदाबाद में एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि फरीदाबाद में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं ताजा मामला फरीदाबाद से निकल करके जो सामने आया है, उसमें एक व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी है। बता दें कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की है। युवक के हाथ पैरों को भी तोड़ा गया है।
के जिनकी मंडी है, वो अफीम, गांजा, दारू इनका सब फतेहपुर चंदेला के रहने वाले वो फतेहपुर चंदेला के रहने वाले हैं। लेकिन ये भांजा, मैं भी फतेहपुर चंदेला का हूँ, लेकिन जिससे पहले झगड़ा हुआ था वो भांजा था गांव का। किस बात को लेकर झगड़ा था? वैसे ही आपस में तू में हो गई थी। ये लड़का बाथरूम वहाँ जहाँ वो विवेकानंद पार्क है वहाँ इन्होंने कहीं रात में बाथरूम किया। वो कहीं से आ रहा था, उसने अपने घर के वहीं इसे थप्पड़ मार दिया। फिर ये 3-4 इकट्ठे करके लड़के जाके वहाँ पे झगड़ा हो गया। अभी तो ये आपस का डिस्प्यूट था इसका, तो जो भी जिन्होंने भी गोली चलाई उनको पकड़ लिया और बाकी जिसको एडमिट करा दिया उसका इलाज चल रहा है। तो अभी पूरी कार्रवाई पुलिस मौके पे पहुंच गई, वहाँ कर रही है। देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा इस तरह की वारदातें जो भी केस हुआ है वो सारे के सारे ट्रेस हुए हैं। बेसिकली ये है कि अब ट्रेस भी 24 घंटे के अंदर अंदर फरीदाबाद पुलिस कर रही है, तो इसका हमें वो है कि साथ में ट्रेस भी 24 घंटे के अंदर। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस जोश के साथ कृषि कानून के वक्त विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था, अब उसी जोश के साथ एमएसपी कानून बनाने के लिए भी प्रस्ताव पास करवाएं। उन्होंने एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े पर काम रोको रेजोल्यूशन की बात कही। वहीं इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने किरण चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आगामी 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा। धन्यवाद मैम। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, कि किसानों को लेकर क्या प्रस्ताव जो है पारित किए जाएंगे, किस तरीके से जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में बताएं। मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आ रही हूँ जिसके जरिए एमएसपी के कानून जो है केंद्र सरकार बनाए। ये पूरा जो है हम सर्वसम्मति से पास करें। मैं चाहती हूँ विधानसभा, हरियाणा विधानसभा पास करे और केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि एक साल आपने देखा किस तरह से किसान जो हैं उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से लहूलुहान हुए, उनके ऊपर केसेस दागे गए और पता नहीं क्या क्या नहीं करा गया। एक साल से दुखी हुए। अब जो है जाके केंद्र ने जो है तीनों काले कानूनों को वापस कराया। और बीजेपी सरकार के ये वायदे थे कि एमएसपी जो है वो उसकी गारंटी देंगे। C2 फॉर्मूला जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है कि वो उसको लागू किया जाएगा। तो हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और तीनों काले कानून जो हैं वापस हो गए हैं। और इसलिए हम ये एक एमएसपी के ऊपर रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को सिफारिश करके भेजें कि ये हमारी सिफारिश मानी जाए और एमएसपी पे कानून तुरंत बनाया जाए, क्योंकि इसी विधानसभा ने ये तीनों काले कानूनों के ऊपर धन्यवाद करके केंद्र को भेजा था। तो आज मैं समझती हूँ जब ये वापस हो गए हैं तीनों काले कानून जब वापस हो गए हैं, तो ये किसानों के हित की बात भी कहकर हमारे को केंद्र को सिफारिश करनी चाहिए। भर्ती फर्जीवाड़े की बात की जाए तो उसको लेकर भी काम रोको प्रस्ताव जो है वो आप लेकर आएंगे, आपने ऐसा कहा है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से जोर शोर से इसको उठाया जाए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये नौजवानों के पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। पिछले 7 साल में हम देखते आ रहे हैं कि सरकार कहती है 0 टॉलरेंस करप्शन की, लेकिन आज जो करप्शन है उसके बोलने की जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है। हर विभाग के अंदर आप चले जाओ, जो हालात हैं सबके सामने। और जब युवकों का मसला जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जिंदगियां आने वाली जो हैं वो बर्बाद होती हैं। 28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं अभी। और ये दोनों कमीशन जो हैं एचपीएससी और एचएसएससी के ऊपर जो हैं बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं। आरोप ही नहीं, सामने नजर आ चुका है और पकड़े भी गए हैं, खुले रेड हैंडेड सारा कुछ पकड़ा गया है। मतलब नोट पकड़े गए हैं, लिस्टें पकड़ी गई हैं डेंटल सर्जन्स की, इसकी उसकी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो पर्ची और खर्ची का काम खाली चल रहा है। विधानसभा के अंदर हमारे को सारा वर्क सस्पेंड करके इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि इसको किस तरह से सही करा जाए, किस तरह से जो है ये नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी जिंदगियों के साथ वो बंद हो। वो इसलिए जो है ये बहुत अनिवार्य है कि ये चर्चा होगी तभी ये सामने आ सकता है। तो ये सारी बात जो है इसलिए जो है ये काम रोको प्रस्ताव जो है विधानसभा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर बेरोजगारी और महंगाई ये खास मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन की
और अब बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुभारंभ किया। बता दें कि इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीति और रीति के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि जनता के बीच किस तरह से पार्टी का प्रचार करना है, साथ ही किस तरह से चुनाव की तैयारियां करनी है। इस कार्यशाला का आयोजन सोमवार से शुरू होकर मंगलवार शाम तक किया जाएगा। देखिए, वो तो आप सब मीडिया के लोगों ने दिखाना चाहिए कि किस तेजी के साथ विकास हो रहा है, सड़कें कितनी अच्छी बन रही हैं, अंत्योदय ग्रामोदय का कार्यक्रम चल रहा है, सबकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक एक योजना, सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट करने वाला हरियाणा राज्य है, सबसे अच्छा बीमा देने वाला हरियाणा राज्य है, सबसे अच्छा कंपनसेशन देने वाला हरियाणा राज्य है। बहुत चीज़ों में हम देश में बहुत अच्छे चल रहे हैं, देश में हरियाणा के। वहीं बावल में बाबा भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा बावल के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। डॉक्टर बनवारी लाल ने मौके पर कहा कि आज संविधान के बदौलत ही एक गरीब आदमी ऊंचे पदों पर आसीन है। भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की जाती है। भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही दी जा सकती है। वहीं बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो वाले सिद्धांत पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की पालना करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उनके चरणों में नमन करता हूं और जिस तरह से बाबा साहब ने उन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से समाज के लिए एक ज्योति का काम किया और उन्होंने देश का इतना बड़ा संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनाया और उस संविधान के अंतर्गत ही हमारी तीनों जो कार्यप्रणाली हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानसभा वगैरह, सभी उसी से। और अब बात अंबाला की करेंगे, जहां 100% कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन लगभग 84% लोगों ने ही कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिंताजनक है। दरअसल डॉक्टर सुखप्रीत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके। देखिए, अंबाला में हमने 100% जो है फर्स्ट डोज लगा दी है, बल्कि हमारा ओवरऑल जो कवरेज है फर्स्ट डोज का वो 104% है। सेकेंड डोज में हम लगभग 84% डोज एडमिनिस्टर कर चुके हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो वैक्सीन लगाने में रिलक्टेंट हैं, आगे नहीं आना चाहते। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही आग्रह करते हैं जनसाधारण से कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि अगर कोई तीसरी लहर आती भी है तो उसमें वैक्सीनेशन होने के कारण आप पर ज्यादा। तो अंबाला में 100% कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन इस दौरान महज 84% लोगों ने ही कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है। और अंबाला आशा वर्कर गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंची। बता दें कि अपनी कई मांगों को लेकर आशा वर्कर पिछले 1 साल से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पूरे हरियाणा की आशा वर्कर गृह मंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन करने पहुंची। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद नजर आया। आशा वर्कर यूनियन के नेताओं क्या सम्मान ये कहना चाहिए था कि आपकी बदौलत जो कोरोना को हम रोक। अगली खबर रेवाड़ी से, जहां रेवाड़ी से वाया पटौदी फरुखनगर तक का परमिट होने के बाद भी सहकारी समिति की बसें फरुखनगर जाने की वजह से ही वापस लौटा जाती हैं। इतना ही नहीं, परमिट को लेकर अपने रूट की बजाय दूसरे रूट पर बसों का संचालन सहकारिता समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से पढ़ने वाली छात्राओं और यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की घोषणा की गई है, लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि वो मजबूरन रोडवेज की बसों में सफर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सहकारी समिति की बसों में फ्री यात्रा नहीं करने दी जा रही। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो सहकारी
समिति की बसों में सफर करती हैं तो बस संचालक उनसे जबरन किराया वसूलते हैं। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी जबरन छात्राओं से किराया वसूला जाता है। वहीं छात्राओं की मांग है कि ऐसे बस संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सरकार द्वारा दी गई फ्री यात्रा का लाभ दिलाया जाए। इधरों 2:17 के सामने गली इधरों सामने जो गाड़ियां है ना रेवाड़ी से वाया पटौदी फरूखनगर, ये एक भी गाड़ी 15 साल से नहीं जा रही। हमने कई बार शिकायत करी, जीएम साहब को करी, सबको करी, लेकिन कोई गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची वहाँ। या तो ड्यूटी शामिल इसमें या कोई उच्च अधिकारी शामिल इसमें। इस मामले में ये गाड़ियाँ क्यों नहीं जा रही? पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है, लड़कियां फ्री हैं, उनको बैठाते नहीं है, उतार देते हैं, धमकी देते हैं। प्राइवेट बस में वहाँ पे किराया ना लड़कियों का बहुत लेते, ना तो वहाँ पे छूट मिलती है। वैसे सरकार ने उनके लिए ना पाबंदी लगा रखी है कि गर्ल्स को हर जगह ना फ्री देनी चाहिए, बट उन्होंने ना कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रखी। गर्ल्स और बॉयज सबको इक्वल कर रखा है। तो हम सरकार से बस यही करते हैं कि गर्ल्स को फ्री किया जाए हर जगह, कहीं भी। हाँ, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए कि अभी बस हर जगह ट्रैवलिंग में। और चरखी दादरी में एक ठेके की ओर से इन्हें सस्ती शराब बेचने के शहर के दूसरे ठेका संचालकों का विरोध किया है। बता दें कि ठेकेदारों ने अपने अपने ठेकों पर ताले लगाकर भिवानी एक्साइज डिपार्टमेंट को चाबी सौंपने की बात कहकर नाराजगी जताई। ठेकेदारों का कहना है कि एक ठेकेदार के सरकारी रेट से नीचे शराब बेचे जाने से शहर के अन्य सभी ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं रतिया के गांव हमजापुर में देर रात गुरुद्वारे के अंदर घुसकर चोरी का मामला सामने आया। बता दें कि इस दौरान एक व्यक्ति गुरुद्वारे की दीवार फांदकर गुरुद्वारे के अंदर घुसा और उसके बाद गुरुद्वारे का शीशा तोड़कर मुख्य बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जिसके बाद व्यक्ति के द्वारा गुल्लक से दान पात्र से नकदी चोरी की गई और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं गुरुद्वारे के अंदर घुसा एक शख्स के द्वारा पहले लोहे की रॉड से गुरुद्वारे के दान पात्र को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं होने पर चोरों ने दान पात्र को उल्टा किया और जितनी भी नकदी निकली उसे चोरी करके फरार हो गया। इसके बाद सुबह जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरुद्वारे में पहुंचे तो चोरी का पता चला। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान देवेंद्र सिंह की ओर से पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है। ये सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। इधरों 2:17 के सामने गली इधरों सामने सीधा ना रोड है, मेन रोड। 2:17 के आउंदा बंदा आण के पहला मूंह में बनदा ते मूंह बन के बाद चो गुरु घर दे ताला लगा होया सी बाहरले पासे ते एक कंध है लागों दी कंध टप जांदा। कंध टप के उपर दी आण के पौड़ियां नहीं चढ़दा, मेन पौड़ियां ते फिर कैमरे लगे हुए सी। उस साइड तो चढ़ के एक कहीं प्रसाद वंडन नूं जगह छड्डी हुई आ, ਉਹਦਾ शीशा तोड़िया। शीशा तोड़ के अंदर चला जांदा। अंदर जाके पहला भजन वाला रस्ता खोलदा भी ऐंदी मैं जे कोई आ जाए ऐंदी भजूंगा, वड़दा इधर दी निकलदा पर आउंदी है ते फिर वो गोलक नूं 2:17 ते आ जांदा जी। 3:90 के करीब 3:52 ते वो चला जांदा। जाके जदों आउंदा इधर दी आ जांदा कंध सणियां वो सारियां सीसी फुट कैमरे च आ रही हैं सारियां फोटो। की करया उन्हें जी अंदर वड़ के? गोलक की तोड़ी उन्हें, गोलक तोड़न की कोशिश करता रहा। राड सी ओहदे कोल एक 2 फुट की राड है, 2-2.5 फुट की। गोलक तोड़न की कोशिश करता रहा, काफी उन्हें जद्दोजहद की पर वो गोलक मजबूत थी। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।